हेलो एवरीवन, बात करते हैं आरसीबी की सेलिब्रेशन के बारे में, जो सेलिब्रेशन मातम में बदल गया, जिसमें मासूमों की जान गई। यह सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं थी। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आरसीबी के लिए तो 2-3 दिन रुकते और अच्छी तरह से कर लेते, प्लानिंग करके। यहां पर प्लानिंग ही नहीं थी, और जब होनी थी, इतनी जल्दी होनी थी, तो फैंस को भी ना थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए था। समझते हैं कि 18 साल बाद जीते हैं, समझते हैं कि विराट कोहली है वहां पर, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी जान जाए। अब ये देखो, 11 लोगों की जान गई है, 11 लोगों की। एज देखो भाई साहब, 14 से लेकर 33, 14 से लेकर 33, 19, 20, 25, 33, 14। क्या जरूरत। एक लड़की के बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट, बास्केटबॉल प्लेयर, वो भी मर गई यहां पर। अब किसका दोष? सारा दोष जो है वो ये है कि बहुत ज्यादा जल्दी किया इस सेलिब्रेशन में। अगर करनी थी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो थोड़ा टाइम लेकर कर लेते। फिर बाद में फैंस क्यों गए वहां पर? वहां पर जब अच्छी तरह कोई चीज नहीं है, अच्छी तरह प्लानिंग नहीं हुई है, तो फिर जानना क्यों? घर बैठ जाओ भाई। मैच तो आप लोगों ने देखा, वहां पर ग्राउंड में भी गए हो, बहुत ज्यादा लोग वहां पर भी देखा। अगर आप जाओ ना जाओ, आपका प्यार मोहब्बत आरसीबी से कम नहीं होगा। हम भी प्यार करते हैं आरसीबी के साथ, लेकिन हमारी जान की कीमत तो आरसीबी से ऊपर नहीं है भाई साहब, नीचे नहीं है। या आरसीबी ऊपर है हमारी जान की कीमत से? जान की कीमत तो अलग है। इस तरह सेलिब्रेशन से, इस तरह जगहों पर जाने से गुरेज करे भाई साहब। घर में बैठो, काम पर जाओ। मैं बहुत ज्यादा 100% कह सकता हूं कि बहुत से लोगों ने काम को छोड़ा होगा, घर से ना चुप के गए होंगे। अब ये जो दोष दे रहे हैं कि ये गेट वो इस तरह था, पुलिस ने ये कह दिया था, गवर्नमेंट ये किया, बीसीसीआई ये कह रहा है, ये वो कह रहा है। भाई साहब वहां पर जाने गई है। अब अगर कोई कुछ भी कह देना भाई साहब, वो फारिग, उसका मतलब ही कुछ नहीं है। सबसे पहले जो करना था, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको करना था, फिर आपको ये चीज अपने यहां पर रखनी थी कि यहां पर लोग आएंगे, और लोग इतने नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा लोग आएंगे। हम सेलिब्रेशन के साथ है, लेकिन जिस तरह आप लोगों को याद होगा T20 वर्ल्ड कप के बाद जब भारत की टीम आई थी वापस अमेरिका से, अब वेस्ट इंडीज से, तो वहां पर कितने अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ। जब यहां पर टाइम ही नहीं था, टाइम ही नहीं मिला पुलिस को, टाइम ही नहीं मिला लोगों को अच्छी तरह प्लानिंग के लिए, क्यों करनी थी ये चीज? इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी। अब इस फैमिलीज को क्या मिलेगा? फैंस है, घर में बैठो, सेलिब्रेट करो, मौज मनाओ, दोस्तों के साथ पार्टी करो भाई साहब, सब कुछ करने का। लेकिन इस तरह सेलिब्रेशन में जाने का मतलब यही है कि भाई साहब मेरे साथ कुछ हो जाए। हम समझ सकते हैं ये भी कि फैंस है और क्रेजी फैंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जान दे दो आरसीबी के लिए। क्यों जान दे आरसीबी के लिए भाई साहब? हमारी फैमिली है, परिवार है भाई साहब, हमारी जिंदगी है, हमको कुछ बनना है। लेकिन नहीं, वो लोग भी जा रहे हैं, और यहां से ऊपर बहुत ज्यादा जगहों पर हम देखते हैं कि कहते हैं कि प्लेयरों ने कुछ नहीं कहा वहां पर। अभी प्लेयरों को मैं समझता हूं, मैं 100% श्योर कह सकता हूं कि विराट कोहली को पता ही नहीं था कि वहां बाहर क्या हो रहा है या बाहर क्या है। अगर होता तो वो बंदा वही टाइम पर रुक लेता। कोई खबर ही नहीं मिली थी।
अगर किसको खबर थी वो थी आरसीबी की मैनेजमेंट, ये मैं श्योर कह सकता हूं। ब्रॉडकास्टिंग वाले, इस सबको पता था कि वहां पर कुछ हुआ है। वो पुलिस तो वहां पर थी ना, वो उसको कॉल करनी थी कि भाई साहब यहां पर दीवार के इस तरफ यहां पर लोग मर रहे हैं और दीवार के उस तरफ आप लोग जश्न मना रहे हो, जश्न स्टॉप करो, यहां पर लोगों की जान गई है। तो इस चीजों में जाना और इस तरह जगहों में जाना जहां पर आपको पता है कि अब ना बीसीसीआई भी कह रहा है कि हमने तो ये नहीं किया है, ये तो सब कुछ उन लोगों के हाथ में था। अब एक दूसरे पर कह रहे हैं कि आपका था और ये इसका था उसका था। अब क्या मिलने वाला है? सिर्फ दर्द और गम उस लोगों को मिलने वाला है जिसने अपने बच्चों को खोया है, जिसने अपने मासूम बच्चों को खोया है। चल ठीक है, कोई और चीज हो जाए भाई साहब, वहां पर हम समझ सकते हैं, लेकिन यहां पर तो आप खुद ही गए हो। ना ही फैन भी क्रेजी, उस फैन भी यहां पर ना दोषी नहीं है और ना ही यहां पर अब किसको दोष मारना है आप? सिर्फ और सिर्फ आरसीबी की मैनेजमेंट को, या वहां की पुलिस, या वहां की जो मैनेजमेंट है उसको, क्योंकि उस लोगों को पता है और पता था कि यहां पर आपके साथ कौन आने वाला है? विराट कोहली। और जब विराट कोहली आएगा तो लोग आएंगे। विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट में भाई साहब आता है 2-3 बॉल के लिए, वहां पर हर एक जगह बंदा खड़ा है, हर एक जगह बंदा बैठा है, जगह ही नहीं है ग्राउंड में। तो अब सोचो, आप उन विराट कोहली को लाओ यहां पर और सेलिब्रेशन करने के मौके पर, वहां पर तो ना तो कोई सेलिब्रेशन था, ना ही कोई इंटरनेशनल मैच चल रहा था, ना ही कोई आईपीएल था। एम ही डोमेस्टिक का मैच, टेस्ट मैच चल रहा है, विराट कोहली आया खेलने के लिए और वहां पर किस तरह हाल हुआ था, कितने लोग आए थे। तो जब आप ओपनली अनाउंस करोगे कि आरसीबी की सेलिब्रेशन हो रही है, यहां पर क्या समझते हो कि 5-6 हजार लोग आएंगे? और भारत की पॉपुलेशन को देखो भाई साहब, वहां पर कितने लोग आएंगे। ये फ्यूचर में या तो गवर्नमेंट अगर कह देगी, ओके कर देगी किसी सेलिब्रेशन के लिए, तो फिर करने का कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से। जब आप कोई भी फ्रेंचाइजी हो, आईपीएल जीते, आईपीएल के बाद एक एप्लीकेशन या कोई दरख्वास्त करे गवर्नमेंट को कि हम जश्न मना रहे हैं, इजाजत दे रहे हो या नहीं? गवर्नमेंट इजाजत दे दे, अच्छी तरह से प्लानिंग हो जाए, 2 दिन बाद करो, 3 दिन बाद करो, भाई साहब हफ्ते भर, एक हफ्ते बाद करो। ये आरसीबी की जो फैंस है, ये 18 साल आप लोगों के साथ है। आप सोचते हो कि अब आपने फाइनल जीता और एक हफ्ते बाद भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। कह दो कि एक हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 दिन बाद हम सेलिब्रेशन करेंगे, सब आएंगे, लेकिन आपकी प्लानिंग होगी, वहां पर कुछ नहीं होगा। जब गवर्नमेंट हाँ कर देगी तो कर दो, वरना नहीं करो। और मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि भाई साहब बैन करो इस चीज को। सिर्फ जब इंडिया, भारत की टीम जब जीत जाए आईसीसी का ट्रॉफी या आईसीसी का कोई इवेंट, और या कोई बड़ा कुछ हो जाए, तब सेलिब्रेशन करना गवर्नमेंट का काम है। और फिर गवर्नमेंट जवाब भी देगी, और फिर गवर्नमेंट सामने भी आएगी और वो प्लानिंग करके ही दिखाएगी। जिस तरह हुआ ना T20 वर्ल्ड कप जीत कर, भाई साहब कितने, चल ठीक है, मानते हैं कि लोग बहुत ज्यादा आए थे, हर चीज ना ब्लॉक थी, लेकिन वहां पर किसी की जान गई? आपसे पूछता हूं, लिख दो, जान गई वहां पर? यहां पर 11 बंदों की जान सिर्फ इसलिए गई है कि आरसीबी को एक जश्न मनाना। अगर यहां पर कोई कह दे भाई साहब कि वहां पर आरसीबी में विदेशी प्लेयर है, वो जा रहे थे, उसके लिए बहुत ज्यादा तुरंत ही ये काम किया, भाई साहब जानने दो, जानने दो। एक विराट कोहली सब पे भारी। यहां पर जो ग्राउंड में, यहां पर जो लोग आए थे, चिन्ना स्वामी, ये सिर्फ विराट कोहली के लिए आए थे। यहां पर लिख दो भाई साहब, कोई फैन वहां पर गया था, आप लिख दो कि आप वहां पर गए थे फॉर एग्जांपल साल्ट के लिए, आप गए थे हेजलवुड के लिए, नहीं ना?
सब गए थे विराट कोहली के लिए और सबको देखना था विराट कोहली आरसीबी के साथ जश्न मनाना और जश्न मनाने में अपना जान खोया। बहुत ज्यादा सैड है और हम सिर्फ यही कह सकते हैं अब ना हर एक बंदा आएगा सोशल मीडिया पर जो कोई लिखेगा कोई कह देगा कि भाई साहब हम साथ हैं। और बहुत ज्यादा दुख की बात एक और है कि चल आरसीबी की तरफ से वो सेलिब्रेशन की वीडियो डिलीट हो गई है, विराट कोहली ने भी ट्वीट किया है, बहुत ज्यादा लोगों ने किया है, लेकिन अभी जिस तरह के हर एक चीज में बॉलीवुड के लोग खामोश है इसमें भी खामोश है। ये लोग सिर्फ ना मूवीज में ना बातें कर सकते हैं, इनके सिवा कुछ नहीं कर सकते, एक ट्वीट नहीं कर सकते कि भाई साहब क्या हुआ। बॉलीवुड की तरफ से एक सोनू सूद को मैंने देखा कि भाई साहब उसने एक ट्वीट किया था कि जान से प्यार नहीं है, क्रिकेट फैन होना जान से प्यार ही नहीं है। प्यार करते हो किसी के साथ तो जीना होगा, जी कर आप प्यार कर सकते हो, मर कर नहीं। बहुत सैड है और सब हम उस फैमिली उसके साथ है और उम्मीद है कि जो इंजर्ड है उसकी जान बच जाए। जो इंजर्ड है, ऐसा तो लग रहा है कि सारे बच्चे वो इंजर्ड में भी छोटे बच्चे होंगे, 14 से लेकर 33 साल के जो 11 मर गए हैं ये है। उनके सिवा आप सोचो ना कि वो जो इंजर्ड है कोई कह रहा है 30, कोई 40, कोई 20, अगर एक भी हो उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए कहते हैं कि तुरंत ही रिकवरी हो जाए और तुरंत ही सेहत मिल जाए। बहुत सैड और बहुत ज्यादा शर्मनाक आरसीबी की तरफ से कि इतनी जल्दी की जरूरत नहीं थी और ना ही सेलिब्रेशन की जरूरत थी। फ्यूचर में सब फैंस को कहते हैं भाई साहब हम भी दिलो जान से प्यार करते हैं आरसीबी के लिए, आरसीबी के साथ, लेकिन जहां हमारी जान से तो आरसीबी प्यारी नहीं है। जब हम नहीं रहे तो आरसीबी से प्यार कौन करेगा। उस फैंस के साथ खड़े हैं, सब के साथ खड़े हैं जो जिसने अपनी बच्चों को अपनी फैमिली उसको खोया है। ये थी हमारी वीडियो, बहुत सैड, क्या कह दे भाई साहब। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।